हेलो फ्रेंड्स, नीलू हिस्ट्री क्लासेस में मैं आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कविता श्री वृंदावन पर देखेंगे, जिसके कवि हैं घासीराम। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि कवि घासीराम है वो इस कविता में श्री वृंदावन पर श्री कृष्ण के मनोरम मनमोहक जो नाच हैं या उनकी जो लीलाएं हैं उनको बताने का कोशिश किए हुए हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। श्री वृंदावन पर मोहन मुरलीधर, कदम तरे देखिले कन्हैया गे साजेन, चलूं देखन जदुरैया। जदुरैया एक प्रकार का नाच है। दमके दामिनी ज्योति, पीत मनोहर धोती, मौर चंद्रिका माथे टैया गे साजेन, चलूं देखन जदुरैया। बोले बानी हंसी हंसी, अधरे टेरत बांसी, नाना अलंकार करी, नाची थथक थैया गे साजेन, चलूं देखन जदुरैया। धनी गोपनंद धाम, धनी है गोखुल्ला ग्राम, धनी जेकर जसोमती मैया गे साजेन, चलूं देखन जदुरैया। अधम आधीम चाम, मुखे आहे हरिक नाम, धनी घासी गीत गे के गवैया गे साजेन, चलूं देखन जदुरैया। इस कविता में कवि घासीराम वृंदावन के सुंदर मनोरम दृश्य को प्रस्तुत करने का कोशिश किए हैं। तो चलिए इस कविता का भावार्थ हम लोग जानते हैं एक एक पद कर करके। श्री वृंदावन पर मोहन मुरलीधर, कदम तरे देखली कन्हैया के गे साजेन, चलूं देखन जदुरैया। कवि घासीराम इस पद में ये दर्शाने का कोशिश किए हैं कि वृंदावन में मुरलीधर का मनोरम दृश्य मन को मनमोहित कर रहा है, और कदम तरे मतलब कदम के नीचे हम देख लिए कन्हैया को, तो उनका छवि देखकर मेरा मन मनोरम हो रहा है, ऐसे कवि बोल रहे हैं घासीराम। चलूं देखन जदुरैया, चलो जदुरैया देखने चलते हैं, यानी कि कृष्ण का एक प्रकार का नाच है जदुरैया, चलो हम लोग उसको देखने चलते हैं, ऐसे कवि बोल रहे हैं। दमके दामिनी ज्योति, पीत मनोहर धोती, मौर चंद्रिका माथे टैया गे साजेन, चलूं देखन जदुरैया। कवि इस पद में बोलना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं कि मुरलीधर नाम के सत करते कदम तरे मतलब उनका छवि मनोरम लगता है, मतलब कदम तरे उनका जो छवि है वो मनोरम लगता है। उनका वेशभूषा है जो माथे में दमकता हुआ ज्योति है, और पीत कलर का जो धोती है उनका, और माथे पर जो चंद्रिका मतलब चंद्रिका माथा में जो पहनने वाला है उसको चंद्रिका बोलते हैं, सजा हुआ है, मतलब सिर पर मोर का पंख लगा हुआ है और जो उनका वेशभूषा है कपड़ा लता वो सब कितना देखने में मनोरम लग रहा है, और वो कृष्ण इसको धारण करके कितना सुंदर लग रहे हैं, जैसे कि हम साक्षात कृष्ण का लीला देख रहे हैं, ऐसे कवि घासीराम बोलते हैं। बोले बानी हंसी हंसी, अधरे टेरत बांसी, नाना अलंकार करी, नाचे थथक थैया गे साजेन, चलूं देखन जदुरैया। बोले बानी मतलब हंस हंस के बोल रहे हैं कि वो अधरे टेरत बंसी मतलब एक पैर को उठा के जैसे श्री कृष्ण एक पैर को दूसरे पैर में रख करके जैसे बंसी बजाते हैं, उनका वो दृश्य हंसता हुआ मुखड़ा और दृश्य है वो कितना सुंदर लगता है, और उनका मतलब जो भी नाच है बंसी के साथ जो उनका रूप है वो अद्भुत मनोरम लग रहा है, चलो उनका नाच देखने चले, ऐसे कवि घासीराम बोल रहे हैं। धनी गोपनंद धाम, धनी है गोखुल्ला ग्राम, धनी जेकर जसोमती मैया गे साजेन, चलूं देखन जदुरैया। फिर इस पद में कवि बोलते हैं घासीराम कि धनी है नंद बाबा और धनी है गोकुल ग्राम। कृष्ण को पाकर मतलब नंद बाबा और गोकुल ग्राम धनी हो गया है।
धनी हो गई है यशोदा मैया, चलो हम लोग देखे चले उनका एक मतलब नाच देखने चले, ऐसे कवि बोलते हैं। अधम आधीन चाम मुखे आहे हरिक नाम, धनी घासी गीत के गवैया गे साजन, चलूँ देखन जदुरैया। अधम मतलब होता है पापी, अधीन मतलब होता है विधर्मी, और चाम मतलब होता है चमड़ा। मतलब मुखे आहे हरिक नाम मतलब विधर्मी, पापी धर्मी विधर्मी सबके मुख में है हरि का नाम, मतलब श्री कृष्ण का नाम। धनी घासी गीत के गवैया के साजिन मतलब इस गीत को जो रचने वाले हैं या इस कविता को जो रचने वाले हैं वो कवि खुद बोल रहे हैं कि मैं भी धनिया हो गया हूँ इस कविता को लिख के या गा के। ऐसे कवि खुद को बोलने लगते हैं। चलू देखन जदुरैया, सो चलो देखने चले कृष्ण का नाच, ऐसे कवि बोल रहे हैं। कवि घास, थोड़ा सा हम लोग कवि के बारे में जानेंगे। कवि घासीराम मध्यकाल का कवि का प्रतिनिधि, मतलब कवि हैं, मध्यकाल के कवि हैं, और इनकी रचना में कृष्ण का अनेक रूपों का वर्णन किया गया है इनकी रचनाओं में। फगुआ मतलब कवि घासीराम है वो फगुआ गीत के साथ साथ नागपुरी फाग शतक नामक गीत संग्रह इनका ऐतिहासिक रचना है। और कवि घासीराम है वो सगुन भक्ति के जुड़े हुए मतलब कवि हैं, सगुन भक्ति से जुड़े हुए हैं, और कृष्ण का मतलब अनेक दृश्यों का या उनके अनेक रूपों का उनके कविताओं में या रचनाओं में वर्णन मिलता है। और कवि को लगता है ऐसे कि मतलब कृष्ण के बारे ऐसे कविता या रचनाएं लिखकर कवि को लगता है कि जैसे वो साक्षात मतलब कृष्ण के साथ जुड़ गए हैं, और उनके साथ जुड़ करके उनको लगने लगता है कि वो मधुर राग में वो, इसीलिए वो मधुर राग में अपने गीत के रूप में मतलब रचना के रूप में या कविता के रूप में कृष्ण के बारे मतलब अनेक पद या फिर कविता या रचना प्रस्तुत करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को वीडियो समझ में आ गया होगा, तो कविता समझ में आ गया होगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए।